हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 12 सीबीएसई से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है भाई, जब हम पुरानी फॉर्म में या एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को या किसी नए पर्सन को एडमिशन देते हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और जब भी हम फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिट करेंगे तो फर्म का रिकंस्टिट्यूशन किया जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म के पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस होना। तो जब रेशो चेंज होते हैं तब भी रिकंस्टिट्यूशन होता था। एडमिशन करेंगे नए पार्टनर का तब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। रिटायरमेंट होगा पार्टनर्स का तब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, और डेथ के टाइम पर भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे रिकंस्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि जो नया पार्टनर फर्म के लिए आता है तो पहली तो ये कंडीशंस कि फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन क्यों देना है हमें। तो जब भी हमारी फर्म के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, किसी की पर्सन की रिक्वायरमेंट हो, या हमारे पुराने पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो हमें नए पार्टनर को एडमिशन देना होता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन देना पड़ेगा। अब फर्म के अंदर जब भी नया पार्टनर आएगा तो फर्म के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। पुराना एग्रीमेंट एंड होके एक न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर्ड होगा, और नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हम रिकंस्टिट्यूशन करेंगे फर्म का। नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो हमें दो चीजें पे करता है, एक तो कैपिटल अमाउंट और एक गुडविल अमाउंट। कैपिटल देता है वो फर्म की असेट्स के लिए, और गुडविल पे करता है फर्म में आगे फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मींस एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर एज अ ओनर ऑफ द फर्म व्हेन द पार्टनर इज एडमिटेड इन एग्जिस्टिंग ऑफ द firm there is a change in the constitution of the partnership firm। जब भी पार्टनर आएगा तो फिर हमें फर्म के अंदर चेंजेस करने होते हैं।